क्या समझते हैं आप, आज दूसरा मरहला था और आज 60 मुजरिमों को सजा सुनाई गई है। पहले मरहले में 25 लोगों को सजा सुनाई गई थी। जी हाँ, देखिए वो उसी जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो रही थी चीजें, उन्हीं का ये शाखाना है और वो आगे बढ़ी हैं। देखिए हमें इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स ने ऑलमोस्ट प्रोसीडिंग्स तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये सजाएं रुकी हुई थी। जस्टिस जो है वो डिस्पेंस हुआ है और मैं कहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान को अगर हमने आगे लेके जाना है तो हमें इसको अभी लॉ फेयर के नीचे चलाना होगा। लोग माजी की मिसालें दे रहे हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात हो रही है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है, लेकिन ये पाकिस्तान का देखिए एक अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान के जो मामलात है वो पाकिस्तान के अंदर ही हल होंगे। हमारी अपनी अदालतें करेंगी, हमारा अपना सिस्टम है और ये एक पुराना सिस्टम चल रहा है। तो अब आप हम देखते भी हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में केसेस जाते भी हैं तो वहाँ प्रोटेक्शन विटनेस के इश्यूज हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं और वहाँ पे सही डिसीजन नहीं हो सकता। सही डिसीजन से मेरी मुराद यह कि इंसाफ नहीं डिस्पेंस हो सकता और जिस मुआशरे से इंसाफ खत्म हो जाए वहाँ बैलेंस खत्म हो जाता है। और इंसाफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जजा ही मिले, जजा और सजा दोनों को साथ चलाना होगा, तो तब भी पाकिस्तान के अंदर हम एक इसको लॉ फेयर के नीचे, अपने आइन के नीचे और कानून के नीचे इस मुल्क को चला सकेंगे। सही। अब जिस तरह से कि मरहलावार सजाएं सुनाई जा रही हैं, जाहिद साहब आप क्या समझते हैं अब यकीनन तीसरा मरहला भी होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा था, जो इतलात हमारे पास है कि एक बड़ी तादाद है लोगों की जो साने 9 मई में मुलविस थे और अगर पहले मरहले में 25 लोग थे, दूसरे में 60 हैं, तो ये भी हो सकता है कि तीसरे मरहले में इससे भी ज्यादा लोग हों। जी देखिए, जो भी मैं इर्रिस्पेक्टिव के कौन से मरहले में है, कहाँ पर ये चीजें पहुंची हैं, मैं बस ये पाकिस्तानी आई वुड लाइक टू सी कि जस्टिस होता हुआ नजर आ जाए। ये देखिए, जब पाकिस्तान की बुनियाद पे ये हमला था, दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी, अनफॉर्चुनेटली दिस वाज अ वेरी सीरियस डे इन पाकिस्तान हिस्ट्री। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप आज इग्नोर करेंगे, कल कोई और जत्था लेके आ जाएगा। पाकिस्तान आपको पता ही है इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का शिकार हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का विक्टिम है जो इंडिया की तरफ से हो रहा है। अफगानिस्तान के आप हालात देख रहे हैं, अभी कल परसों ही एंगेजमेंट्स हुई है वहाँ पे। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आप किसी चीज को जरा सा भी इग्नोर करेंगे किसी डोमेन में, चाहे सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, किसी डोमेन में, और खासतौर पर सिक्योरिटी की डोमेन में आप करेंगे और ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की अवाम और अफवाज में दरारें पैदा कर दे, जो अफवाज के मकामात है उनके ऊपर हमला हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मकामात पर हमला हो, इनको अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर स्टेट सफर करेगी। ये किसी इंडिविजुअल का एजेंडा नहीं है या ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं होगी, ये पाकिस्तान की जीत है और इसी को उसी प्रिज्म से देखना चाहिए कि आया इन सजाओं के बाद पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये कोई भी अगर इसके गांव में जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ग्रोह हो, कोई सियासी समाजी कोई शख्स हो, अगर वो इनको जस्टिफाई कर रहा है 9 मई के हमलों को, तो वो पाकिस्तान को डिनाई कर रहा है। पर पाकिस्तान को आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टीज इससे दूर रहे, लीडर्स को चाहिए कि वो रेड लाइंस ना क्रॉस करें, अपने वर्कर्स को कंट्रोल में रखें। और अब किसको क्या पता कि इन वर्कर्स की गांव में कौन लोग शामिल हो गए हैं, वो तकरीबकार भी शामिल हो सकते हैं, हमारे ऑलरेडी बहुत दुश्मन पड़े हैं। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फितनों से, इनसे दूर रहे, ऐसी चीज से दूर रहे जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। सही। यानी कि आप समझते हैं कि जिस तरह से कि अब सजाएं सुनाई जा रही हैं और जो लोग इसमें मुलविस थे उन्हें अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने का पूरा इख्तियार दिया गया, सहूलियात तक दी गई थी, और फिर भी जिन लोगों को सजाएं हो रही हैं यकीनन पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद, पूरी तरह से हर तरह के चेक एंड बैलेंस के बाद इस नतीजे पर पहुंच गए। मिलिट्री कोर्ट्स की चीजों की ये तमाम विटनेसेस, तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद होती है, लेकिन स्टिल ये प्रोसेस का पहला हिस्सा है। अभी फील्ड इन कोर्ट मार्शल्स हुए हैं, इनके बीच में इनको सजाएं हुए हैं, अभी ये बोर्ड ऑफ अपील में जाएंगे, वहां पर अपनी सजाओं के खिलाफ अपीलें करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इनको पार्डन कर सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर को देखेगा कि आया सही प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है कि नहीं हुआ, विटनेसेस जो आई हैं, चीजें जो आई हैं वो सही उसमें शामिल की गई है कि नहीं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी प्रोसीडिंग्स को असेस करेंगे, ये प्रोसीडिंग्स सही हुई हैं, इंसाफ के मुताबिक हुई हैं, कानून के मुताबिक हुई हैं या नहीं हुई। तो जहां पर कोई फ्लॉ उनको नजर आएगा वो उनको कलअदम भी करार दे सकते हैं, ट्रायल के लिए भी भेज सकते हैं।
लेकिन जब वो अगर देखेंगे कि जी प्रोसीजर सही हुए तो तमाम जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे तमाम फोरम्स के ऊपर। बोर्ड ऑफ अपील भी इनकी सजाएं खत्म कर सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी खत्म कर सकते हैं। तो इंसाफ का जो पूरा सर्कल है जो सिस्टम में वो पूरा कंप्लीट होगा जी।